गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब आएगा। इस संबंध में मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड किया था, लेकिन अब मुझे कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए ये नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो किसी लॉ से संबंधित नहीं है। आज हम किसी भी लॉ पर बात नहीं करेंगे और न ही किसी कानून पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब आएगा। तो इसके लिए मैं सर कहता हूं कि लो आ गया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके संबंध में मैंने जो जानकारी दी थी उस पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया था, उससे हटके मैं नई जानकारी आपको देने जा रहा हूं। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि सर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब आएगा, और कई व्यूअर्स ने मुझे उनकी तरफ से भी कुछ जानकारियां दी हैं, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक बात की जानकारी ये दे देता हूं, बड़ी खुशी की बात है आप सभी के लोगों के लिए, और ये मेरा वीडियो ऑल इंडिया के एडवोकेट्स के लिए है, क्योंकि जो नोटरी एक्ट है वो ऑल इंडिया पर लागू है। तो मैं आपको एक बात की जानकारी बता दूं, बड़ी खुशी के साथ आपको बता दूं कि मेरी खुद की नोटरी सेल दिल्ली बात हुई थी फोन पर। वहां से मैंने जानकारी ली थी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब आएगा। तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि 1.5 माह में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाएगा। इस 1.5 माह में 10 दिन का समय तो सर व्यतीत हो चुका है, बीत चुका है। मतलब लगभग 1 माह 15 दिन और शेष बचे हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह सभी लोगों का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाएगा। इस बात की पुष्टि दो बातों से और हुई है। ये नोटरी सेल दिल्ली मैंने ही बात नहीं की, मेरे एक अधिवक्ता साथी के द्वारा भी फोन लगाकर बात की गई थी, वहां पूछा गया था, उनको भी 1.5 माह का ही समय बताया गया है। इसी प्रकार से मेरे एक व्यूवर्स ने भी नोटरी सेल दिल्ली बात की थी, वहां पर भी उनको समय 1.5 माह का बताया गया है। उन्होंने मेरे वीडियो के नीचे इसमें कमेंट्स कर कर भी इस बारे में जानकारी दी है। तो इस प्रकार से सर ये 3 जगह से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब आएगा। 1.5 माह के अंतर्गत इंशाल्लाह सभी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाएगा। उसमें से 10 दिन का समय लगभग बीत चुका है, और 1.5 माह के अंतराल समय अवधि के अंदर जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हमें प्राप्त होगा, तो ये सभी अधिवक्ता साथी के लिए खुशी का विषय रहेगा। और उसके बाद जो नोटरी एक्ट 1952 है और नोटरी नियम 1956 है, उसमें जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, उसी के तहत सभी नोटरी अधिवक्ताओं को अपने नोटरी का कार्य प्रारंभ करना होगा। उन्हें अपना रजिस्टर बनाना होगा, नोटरी की सीलें बनाना होंगी, और नियमानुसार नोटरी के कार्य को संपादित करना होगा। नोटरी एक्ट 1952 की धारा 8 में वो कार्य बताए गए हैं जो नोटरी अधिवक्ता के द्वारा किए जाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक 41 मिनट का मेरा वीडियो अपलोड किया है, जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैं पूरी डिटेल के साथ बताया है कि नोटरी एडवोकेट के वर्क क्या है। इसी प्रकार से नोटरी और एग्रीमेंट में क्या अंतर है, इस पे मैंने वीडियो कल ही अपलोड किया है, आज ही अपलोड किया एक वीडियो। रजिस्ट्री और नोटरी में क्या अंतर है, नकली नोटरी की पहचान कैसे करें, नोटरी के कार्य क्या है। तो इस प्रकार से नोटरी पे लगभग सर 40 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। और ये वीडियोस मैंने ऑल इंडिया के एडवोकेट साथीगण के लिए बनाए हैं, ताकि मेरे सभी युवा अधिवक्तागण इस कानून से परिचित हो सकें। क्योंकि एक बात है सर कि ये जो नोटरी एडवोकेट है, ये नोटरी एडवोकेट जो हैं, उनके द्वारा ही इस कानून से ताल्लुक और वर्क इसी के अंतर्गत किया जाएगा। और ये नोटरी का लॉ ऑल इंडिया में मान्य है। और ये जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, लगभग नोटरी के हर टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है सर। मतलब मैं चाहता हूं कि ऑल इंडिया के मेरे अधिवक्ता साथीगण को जब भी नोटरी का सवाल उनके दिमाग में पैदा हो, तो उन्हें मेरे चैनल पर हर उनके सवाल का जवाब मिल जाए। मैंने नोटरी से रिलेटेड 40 वीडियो लगभग 40 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, और इसके बाद अब लगभग नोटरी का टॉपिक पूर्ण हो चुका है, क्योंकि इससे ज्यादा इस लॉ में है भी नहीं। अब मैं आने वाले समय में भारतीय न्याय संहिता, न्याय प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट, जिसमें 2023 में संशोधन हुए हैं, 1 जुलाई 2024 को ये इसमें अमेंडमेंट होकर लागू हो चुका है, उन पे मैं आप सभी लोगों के लिए कानूनी जानकारी देने के लिए आने वाली वीडियो अपलोड करूंगा। और हमारा सर जो आप आज का जो हमारा टाइटल है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या होगा, तो नई जानकारी के साथ मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, नई जानकारी आपको दे रहा हूं कि 1.5 माह के अंतर्गत नोटरी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा।
नोटरी कानून के धारा 5 के तहत ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है। धारा 4 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक रजिस्टर रखती है जिसमें सभी नोटरी अधिवक्ताओं का नाम, उनकी योग्यता, उनका पता, पूरी डिटेल के साथ उनकी एंट्री दर्ज की जाती है और धारा 5 के तहत सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है। धारा 12 में इसमें नोटरी एडवोकेट में उल्लंघन के द्वारा अगर किसी अधिवक्ता के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसमें सजा का प्रावधान दिया गया है, 1 साल की सजा और उसमें जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। धारा 13 में अपराध के संज्ञान के बारे में बताया गया है कि यदि कोई नोटरी एडवोकेट के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसके खिलाफ जो है कि जुरिडिक्शन कहाँ होगा, इसके लिए सर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को बताया गया है और वहां भी डायरेक्ट परिवाद पत्र किसी भी नोटरी अधिवक्ता के विरुद्ध पेश नहीं किया जा सकता है, डायरेक्ट किसी भी नोटरी एडवोकेट के खिलाफ मुकदमा नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि धारा 13 के प्रावधानों का पालन नहीं कर लिया जाए। धारा 13 क्या कहती है? धारा 13 ये कहती है कि किसी भी नोटरी एडवोकेट के खिलाफ मुकदमा अदालत में एक अधिकृत व्यक्ति के द्वारा, अधिकारी के द्वारा पेश किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पहले यह अधिकारी जांच करेगा कि उनके द्वारा नियुक्त नोटरी एडवोकेट के द्वारा वास्तव में कोई गैर कानूनी कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। अगर वो पाता है तो उसके बाद कोर्ट में मुकदमा उसके द्वारा पेश किया जाएगा। किसी भी आम व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट नोटरी एडवोकेट के विरुद्ध थाने में या कोर्ट में परिवाद पेश नहीं किया जा सकता है, न ही नोटरी एडवोकेट के विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्रवाई डायरेक्ट प्रारंभ की जा सकती है। धारा 13 का प्रावधान नेसेसरी है। इसके विरुद्ध जिन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई की गई है तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय का जो निर्देश है और आदेश है उसमें बताया गया है कि इस प्रकार की कानून गैर कानूनी मानी गई है और नोटरी अधिवक्ताओं के खिलाफ जो प्रकरण पेश किए गए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है। मैंने इस संबंध में मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने 2 साइटेशन हाई कोर्ट की अपलोड भी की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसको पढ़ भी सकते हैं और उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स ने यह भी पूछा था कि सर नोटरी एडवोकेट कितने साल नियुक्त रह सकता है, तो सर मैं आपको बता दूं कि नोटरी एडवोकेट लाइफ टाइम है। पहले 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट नहीं हुआ था, एक बिल पास हुआ था और उसमें ये प्रस्ताव रखा गया था कि 15 साल के लिए नोटरी एडवोकेट को नोटरी के कार्य के लिए नियुक्त किया जाए ताकि उसके बाद उनको हटा दिया जाए तो नए एडवोकेट्स को इसका मौका मिले। ऑल इंडिया में इसका विरोध हुआ था, विधि मंत्री जी को इसका ज्ञापन भी दिया गया था, तो उसको फिलहाल स्टॉप कर दिया गया है। वो उसमें आगे कोई इसमें एक्ट अभी पारित नहीं किया गया है जहां तक मेरी जानकारी में सर, आज की तारीख तक ऐसा कोई इसमें आगे कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। 5 साल के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा, 5 साल के बाद फिर वो नवीनीकरण होकर इस प्रकार से वो चलता रहेगा। ये जो 2021 में जो कानून लाया गया था तो उसमें ऑल इंडिया में सभी अधिवक्ता साथियों ने इसका विरोध भी किया था कि इस प्रकार से सर हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमें डायस में जो कोर्ट की प्रैक्टिस होती है दीवानी फौजदारी मुकदमों का बिल्कुल अनुभव नहीं है, तो इस प्रकार से इस कानून को रोका जाए। तो उस पर अभी 2021 का जो बिल है, मैंने पिछले वीडियो में उसके बारे में भी बताया था, उस पर अभी कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई है। और वैसे ही जो नोटरी एक्ट है सर, नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956, नोटरी एक्ट 1952 में एक लगाए 16 धाराएं हैं और नोटरी नियम 1956 में एक लगा 17 धाराएं हैं। ये दोनों अधिनियम सर आमतौर पर कोर्ट में प्रैक्टिस में उपयोग में नहीं आते हैं। आमतौर पर कोर्ट में प्रैक्टिस में दीवानी फौजदारी और चेक बाउंस के मुकदमे, आबकारी अधिनियम, पॉस्को एक्ट आदि बहुत से ला इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नोटरी एक्ट का उपयोग आमतौर पर कोर्ट की प्रैक्टिस में नहीं होता है। इसलिए इस अधिनियम की आम लोगों को जानकारी भी नहीं है। इसलिए ऑल इंडिया के एडवोकेट्स को जानकारी प्रोवाइड करने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए ही मेरे द्वारा ये वीडियो बनाए गए हैं ताकि मेरे ऑल इंडिया के सभी अधिवक्ता साथी इस कानून से परिचित हो सकें और अपने कार्य को पूरी सावधानी और सफलता पूर्वक कर सकें ताकि उन्हें अपने भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे द्वारा मेरे चैनल पर तकरीबन 40 वीडियो नोटरी के संबंध में अपलोड किए जा चुके हैं। आप मेरे कई व्यूअर्स मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब में ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड होते हैं, उनको इस बात का पता नहीं होता है। इसलिए मेरी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल पर जाकर पहले देख लें कि क्या उनके सवालों के जवाब से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है या नहीं है।
अगर नहीं है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उस पर उनको कानूनी जानकारी भी दूंगा और नए वीडियो भी उनके लिए बनाकर अपलोड करूंगा। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि एक लगाए 16 धाराएं हैं नोटरी एक्ट 1952 में, और नोटरी नियम 1956 में एक लगाए 17 धाराएं हैं। उस पर 40 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, तो लगभग सभी बातों का जवाब आ चुका है। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ बातें रह गई हूं, तो मैं सर आपके लिए सेवा में हाजिर हूं, तत्पर हूं आप लोगों की मदद करने के लिए और आपकी समस्या को दूर करने के लिए। तो आप पहले मेरे चैनल पर देख लें कि आपके जो सवाल है उससे रिलेटेड वीडियो है या नहीं है। अगर नहीं है सर तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, और अगर है तो आप उस वीडियो को देख के आपकी समस्या का समाधान करें। और आज का जो हमारा वीडियो है ये किसी कानून से ताल्लुक नहीं है, हमारा टाइटल भी किसी भी कानून से ताल्लुक नहीं रखता। आज का वीडियो है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब आएगा, तो वो सर अब आ चुका है। क्यों? क्योंकि 3 जगह से इस बात की पुष्टि हो चुकी है। नंबर 1, मेरे स्वयं के द्वारा नोटरी सेल दिल्ली बात की गई, वहां से उन्हें 1.5 माह का समय बताया गया। नंबर 2, मेरे मित्र अधिवक्ता के द्वारा नोटरी सेल बात की गई, उनको भी 1.5 माह का समय बताया गया। नंबर 3, मेरे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने भी नोटरी सेल डायरेक्ट दिल्ली बात की, उनको भी 3 माह का समय बताया गया। उन्होंने मेरे चैनल पर जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें इस बात को अपलोड भी किया है। तो इस प्रकार से सर 3 जगह से इस बात की पुष्टि हो चुकी है, ये बात कंफर्म हो चुकी है, ये बात डन हो चुकी है कि 1.5 माह के अंतर्गत नोटरी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सभी को दे दिया जाएगा। और ये जो हमारा सभी अधिवक्ता साथियों का इंतजार है, ऑल इंडिया के सभी एडवोकेट्स का, कि नोटिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब आएगा, तो सर उसका सवाल का जवाब मैंने देने के लिए आपको वीडियो बनाया है। क्योंकि मैं जितने भी वीडियो अभी भी अपलोड करता हूं तो उसमें अधिकतर व्यूवर्स यही पूछते हैं कि सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब तक आएगा। तो मेरा सर आप सभी लोगों से कहना है, ये नई जानकारी देने के लिए नया वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि 1.5 माह के अंतर्गत सभी नोटरी एडवोकेट्स को 1.5 माह के अंतर्गत ऑल इंडिया के सभी एडवोकेट्स को नोटरी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है सर कि आप सभी लोगों को जो लंबे समय से इंतजार था, और आप सभी लोगों की जो समस्या थी, आप सभी लोगों का जो क्वेश्चन था, जो क्वेरी थी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब तक आएगा, तो 3 जगह से उसकी पुष्टि करके 3 जगह से सर उसका जवाब मैंने आपको दिया है। और वहां पे जो नोटरी सेल दिल्ली कुछ लोग गए भी थे, उनको भी लगभग यही जवाब दिया गया था। वो कुछ समय पहले गए थे दिल्ली, तो उनको उस समय 4 माह का समय बताया गया था। अब लगभग सर 4 माह का तो समय हम सभी का बीत चुका है, आप भी देख रहे हैं। तो अब वो समय अंतराल पास आ चुका है, और उनकी जो भी वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो भी उनके द्वारा लगभग पूर्ण कर ली गई है। और ये चूंकि एक स्टेट का मामला नहीं है, ऑल इंडिया में नोटरी एडवोकेट्स नियुक्त किए गए हैं, इसलिए समय लगना स्वाभाविक है, नेचुरली है। लेकिन वो समय की घड़ी सर अब बीत चुकी है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का समय नजदीक आ चुका है। इस प्रकार से अब मेरा आप सभी लोगों से एक बात की और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि नोटरी से रिलेटेड लगभग सभी टॉपिकों पे वीडियो बना दिए गए हैं, लेकिन कुछ एक अगर मुझे लगता है क्या ये टॉपिक रह गया है, ये कानून रह गया है, तो उस पे भी मेरे द्वारा नोटरी पे उस नोटरी से रिलेटेड वीडियो बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे कि रजिस्ट्री और नोटरी में क्या अंतर है, और नोटरी और एग्रीमेंट में क्या अंतर है, तो इस पे मेरे द्वारा भी वीडियो अपलोड किए गए हैं। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है सर कि रजिस्ट्री और नोटरी में क्या अंतर है। क्योंकि हमारे कई समझदार पढ़े लिखे लोग और कई अनपढ़ लोग और कई ग्रामीण के लोग, गांव के रहने वाले, नोटरी पे खरीदी करके उसको रजिस्ट्री मानकर अपने घर पर रख लेते हैं और सालों साल रखे रहते हैं। और उसके बाद अगर कोई विवाद पैदा होता है तो जब वो नामांतरण करवाने जाते हैं या कोर्ट में मुकदमा लेके आते हैं, तो उससे अदालत उनको मालिक होना मानने से इनकार कर देती है। क्यों? क्योंकि नोटरी से किसी भी प्रकार का मालकाना हक प्राप्त नहीं होता है। मालकाना हक प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्टर्ड डीड का निष्पादन रजिस्ट्रार कार्यालय में करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स में वसीयत आती है जिसका रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है, नोटरी एडवोकेट के द्वारा उसकी नोटरी भी की जा सकती है। लेकिन नॉन टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स में सेल डीड आ जाती है जिसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया जाना नेसेसरी है। यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत सेल डीड का निष्पादन रजिस्ट्रार कार्यालय में नहीं करवाता है तो उस जमीन का, उस प्लाट का, उस बिल्डिंग का, उस मकान का मालिक नहीं माना जाएगा।
कई लोग सालों साल रखे रखते हैं नोटरी करे हुए दस्तावेज को, बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार विक्रेता मर जाता है, उसके बाद वो नामांतरण करवाने जाते हैं तो उससे नामांतरण नहीं होता है। इसलिए सजग रहें, जागरूक रहें, सचेत रहें और समय रहते ही अपने रजिस्टर्ड दस्तावेजों का निष्पादन रजिस्ट्रार कार्यालय में करवा लें। और जिन दस्तावेजों की नोटरी की जाना है आप उनकी नोटरी करवाएं, उनको बराबर अदालत मान्य करेगी। क्या नोटरी अदालत में मान्य, इसके ऊपर मैंने सर एक वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल पर, लगभग 41 मिनट का वीडियो है, काफी उस लोगों के द्वारा उसको देखा भी गया है। उसमें मैंने पूरी कानूनी जानकारी दी है कि नोटरी अदालत में मान्य है और किन दस्तावेजों की नोटरी की जा सकती है, किन दस्तावेजों की नोटरी नहीं की जा सकती है, किन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार कार्यालय में आवश्यक है, कंपलसरी है और किन का नहीं है। इसके बारे में भी मैंने मेरे चैनल पर कई वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। नकली नोटरी की पहचान कैसे करें, कई फर्जी लोग भी नोटरी के कार्य को निष्पादित करते हैं, सील बनवा लेते हैं जबकि वो ना वकील होते हैं और ना उनका वकालत से कोई ताल्लुक होता है, लेकिन वो नोटरी के जो है कि दस्तावेजों को अटेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे में भी सर आप जागरूक रहें, क्योंकि नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत सर हर नोटरी एडवोकेट को एक रजिस्टर रखना होगा और जो भी व्यक्ति उसके पास नोटरी के कार्य को लेकर आएगा तो उस रजिस्टर के अंदर वकील साहब को पूरा नाम पता लिखना होगा। जिस मकसद से वो दस्तावेज निष्पादित किया जा रहा है उस मकसद को उसमें लिखना होगा। जैसे एग्रीमेंट है या शपथ पत्र है, उसमें दोनों पार्टियों के दस्तखत लेना होंगे। उस एग्रीमेंट के ऊपर एक सीरियल क्रमांक लिखा जाएगा, वही सीरियल क्रमांक नोटरी वकील साहब को उनके रजिस्टर में भी लिखना होगा। इस रजिस्टर को उनको संभाल के रखना होगा, क्योंकि नोटरी वकील एक अतिरिक्त साक्षी के रूप में दोनों पार्टियों के बीच में मौजूद रहता है। अगर कल से उनके बीच में कोई विवाद पैदा होता है और मुकदमा अदालत में जाता है तो उसमें नोटरी वकील साहब को भी कॉल करके गवाह के लिए बुलाया जा सकता है। उस समय उन्हें अपना रजिस्टर अदालत में पेश करना होता है और अदालत में जज साहब के सामने बयान देना होता है कि सर ये मेरे सामने राजी खुशी से इनके द्वारा ये दस्तावेज निष्पादित किया गया है, मेरे समक्ष दस्तखत किए गए हैं और इसमें किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती या डराव धमकाव नहीं किया गया है। दोनों पार्टियों को गवाहों को पूरी जानकारी है कि इस दस्तावेज के अंतर्गत क्या लिखा गया है। उस दस्तावेज को एग्जिबिट किया जाता है, साक्ष्य में ग्राह्य माना जाता है। नोटरी साहब वकील साहब का रजिस्टर, नोटरी वकील साहब की गवाह कानूनी में मान्य की जाती है और पीड़ित पक्ष की तरफ से एक पीड़ित पक्ष का खुद का गवाह होता है और उसके जो दो गवाह लिखे रहते हैं उस एग्रीमेंट में, वो दो गवाह भी कोर्ट में जज साहब के सामने गवाही देते हैं। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का कार्य है। हमारा टॉपिक दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। हमारा टॉपिक है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब तक आएगा, तो सर वो आ चुका है। अब 1.5 माह के अंतर 10 दिन का समय निकल चुका है और 1.5 माह के अंतर्गत बहुत जल्द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ये जो वीडियो सर बनाने का मेन मकसद भी यही था कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब आएगा, तो इसीलिए मैंने ये स्पेशल में वीडियो बनाया है आप सभी मेरे अधिवक्ता साथियों के लिए, उनको जानकारी देने के लिए कि 1.5 माह के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाएगा। 3 जगह से पुष्टि तस्दीक करने के बाद ही मैं आप लोगों को ये नया वीडियो बनाकर इस बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मैंने जब पिछला वीडियो अपलोड किया था उस समय मुझे 4 माह की जानकारी थी, इसलिए मैंने उसमें 4 माह का समय बताया था। वो 4 माह का समय अब बीत चुका है, लगभग बीत चुका है सर। अब तो मेरे बात हुई 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो अब तो खाली 1 माह 15 दिन 20 दिन का समय बचा हुआ है। और आप सभी लोग भी नोटरी सेल सर फोन करके इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नोटरी सेल आप लोग भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी भी अधिवक्ता हैं, आप सभी जागरूक और बुद्धिजीवी हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी के अलावा आप स्वयं भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे जो सवाल किए थे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा लाइबिलिटी बनती है कि मैं मेरे सभी अधिवक्ता साथियों को इस बारे में जानकारी दूं। और मैं मेरे सभी अधिवक्ता साथियों से एक बात की और रिक्वेस्ट करता हूं कि सर ये मैंने आपको नोटरी से रिलेटेड लॉ के बारे में तो लगभग अवगत करा दिया है और करा रहा हूं और कराता रहूंगा, लेकिन अब मेरे चैनल पर जो दूसरे वीडियोस आएंगे वो अन्य कानूनों से भी संबंधित रहेंगे, क्योंकि आप सभी नोटरी एडवोकेट ही नहीं है, आप एक एडवोकेट भी हैं। आपको सिर्फ नोटरी करने की ही अनुमति नहीं है, आपको कोर्ट में जज साहब के सामने उपस्थित होके वकालत के कार्य को निष्पादित करने की भी पूरी पूरी परमिशन है। ऐसी दशा में आपको उन कानूनों से भी परिचित होना चाहिए जो हमारे कोर्ट में थानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको तब्दील करके भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता कर दिया गया है। इसीलिए मैं आने वाले समय में सर इन्हीं पे टॉपिकों पे वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप मेरे उन वीडियो को भी देखें, उन वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और मेरे जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोगों तक भी इस बात की जानकारी पहुंच सके और वो भी इससे लाभ हासिल कर सके। तो हमारा जो टॉपिक था सर कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब तक आएगा, तो आ चुका है सर। 1.5 माह का समय है लगभग, उसमें से 10 दिन तो बीत चुके हैं, लेकिन 1.5 माह के अंतर्गत इंशाल्लाह नोटरी का सर्टिफिकेट प्रैक्टिस हम सभी को, सभी अधिवक्ता साथियों को प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है सर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।